एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा एक ही दरवाजे पर दो बारातें ठहरी थीं। मामला उनकी समझ में नहीं आया, फिर क्या था। पूछ बैठे प्रभु को। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है। एक विवाह के लिए दो बारातें आई हैं, कन्या एक है और बारातें दो। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रभु ने कहा, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता के द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी बारात माता के द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी ने कहा, आखिर विवाह किसके साथ होगा। प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा, क्योंकि कन्या का भाग्य किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को बैकुंठ पर पहुंचाकर कौतूहलवश पुनः उसी जगह पर आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी हुई थीं। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो विवाह कैसे संभव होगा। फिर क्या था। उन्होंने भगवत विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही माता के बुलाए गए वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर रख दिया। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार आया कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर यह भूखा ही मर जाएगा और वहाँ सारी बारात मज़े से 56 भोग का आनंद लेगी। यह बिल्कुल उचित बात नहीं है। इसका पाप मुझे अवश्य ही लगेगा। मुझे इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार करके वे वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, लेकिन अभी भी वह अपने हठ पर अडिग थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजा कर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। माता के द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उनकी ये मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का विवाह अवश्य करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी सूचित कर दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को, जिसमें कन्या की माता ने विविध फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और ले उड़े। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था, वर के सामने ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना प्रारंभ किया तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार किए वह युवती बैठी है जिससे कि उसका विवाह होना था। गरुड़ जी यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक दोनों का विवाह कार्य संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः उनके घर पहुंचा दिया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया और प्रभु पर अधिकार समझकर उनसे झुंझुलाकर कहा, प्रभु आपने अच्छी लीला की, सारे विवाह के कार्य मुझसे ही करवा दिए। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय